अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो थर्मोडायनामिक्स का है। ठीक है, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, ये थर्मोडायनामिक्स का है। तो उसका टॉपिक आज हमारे पास है कि वर्क डन आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू मैक्सिमम की, यानी कि वर्क डन मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, वर्क डन मैक्सिमम का मतलब है कि कितना मैक्सिमम वर्क डन होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना वर्क डन हो सकता है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, अब एक सिस्टम हमारे पास है तो उसके अंदर हमें पता है कि वर्क डन वो करता है। ठीक है, जब वो सिस्टम, अब उस सिस्टम के अंदर हमने ये देखा, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सिस्टम है। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास गैस के मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब गैस के मालिक्यूल्स हैं तो हमने ये देखा था कि वो गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एन नंबर ऑफ़ मोल्स से हमारे पास वो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, ये एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा कि हर एक सिंगल स्टेप में वो वर्क डन करता है। ठीक है, अगर वो एक्सपेंशन रिवर्सिबल है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है, वो चीज़ ऊपर जा रही है, तो एक सिंगल स्टेप में वो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। ठीक है, अब वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, हमने ये इस टॉपिक के अंदर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखें, अगर हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा बर्डन यहाँ पे वेट रख दिया था। वेट हमने क्यों रखा था, ताकि जो इंटरनल प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा पिस्टन है जो हमने फिट किया हुआ है ये वेट लेस है और फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, इसे थोड़ा सा धक्का मिला, थोड़ा सा दबाव मिलेगा, ये फ़ौरन से ऊपर चले जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता, हमने क्या किया था कि हम थोड़ा सा हमने वेट हटाया था। ठीक है, पहले हमने थोड़ा सा वेट कम किया था, तो इससे क्या हुआ था कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया था और इंटरनल प्रेशर, जो गैस के मालिक्यूल्स का प्रेशर था, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया था, बढ़ गया था एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर के। तो जब इंटरनल प्रेशर बढ़ता है तो हमें पता है कि गैस क्या थी कि थोड़ी सी एक्सपैंड करती है। अगर हमारे पास पहले उसका जो वॉल्यूम था V1 था, अब उसने थोड़ा सा एक्सपैंड किया जब, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। अब अगर हम मज़ीद ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या करें कि वेट को हटाते जाएं, जो एक्सटर्नल वेट हमने रखा था उसको हटाते जाएं, तो इससे क्या होगा, जो इंटरनल प्रेशर होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा। जब इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा वो स्टेप के अंदर इंक्रीज़ होता जाएगा। अब ये ऐसे करते 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 करते, अगर मिसाल के तौर पर इस गैस ने एक्सपैंड होना है यहाँ तक, तो यहाँ तक ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, अब हर स्टेप के अंदर, ठीक है, अब स्मॉल स्टेप्स के अंदर हम यानी कि ये कह सकते हैं कि अब ये V3 होगा, अब ये नेक्स्ट, यानी कि थोड़ा सा अगर हम मज़ीद रुकावट को हटाते हैं, जो बाहर वाला प्रेशर तो उसको कम करते हैं, तो मज़ीद इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मज़ीद हम बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो ये मज़ीद, यानी कि गैस एक्सपैंड करेगी, वॉल्यूम मज़ीद बढ़ते बढ़ते ऐसे, यानी कि स्टेप्स के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे जो स्मॉल स्टेप्स हैं उनके अंदर ये वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हर स्टेप के अंदर, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे गैस एक्सपैंड हुई यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब हम ये कह सकते हैं कि हर स्टेप के अंदर जो वर्क डन की अमाउंट थी वो इक्वल हो सकती है। ठीक है ना, और क्योंकि जो वॉल्यूम इंक्रीज था वो सिंगल स्टेप्स के अंदर हुआ, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर हुआ, इक्वल अमाउंट में हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो प्रेशर चेंज हुआ था, ठीक है, हम इसे लिखते हैं कि हमारे पास जो DP है वो इक्वल होगा प्रेशर माइनस प्रेशर एक्सटर्नल, यानी कि जो बाहर का प्रेशर होगा। ठीक है, अब ये वाला जो प्रेशर है वो हमारे पास कौन सा होगा, लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इंटरनल प्रेशर है, जो हमारा प्रेशर है जो हमने गैस की फॉर्म में यानी कि हमने अप्लाई किया था। ठीक है, अब अगर हम मालूम करना चाहें कि वर्क डन इन सिंगल स्टेप, ठीक है, यानी कि सिंगल स्टेप के अंदर हमने जैसे बोला कि हम थोड़ी सी हमने वेट को ऊपर, जो एक्सटर्नल वेट था उसको कम किया, प्रेशर गैस का जो अंदरूनी प्रेशर था वो बढ़ा, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह से हमने मज़ीद फिर और वेट कम किया था, एक्सटर्नल जो वेट था, ठीक है, हमने पुट किया था, तो इससे क्या था कि इंटरनल प्रेशर गैस का बढ़ा था और जो एक्सटर्नल था वो तो कम हो रहा था। ठीक है, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो इंटरनल प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, जब इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम स्टेप्स के अंदर ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब सिंगल स्टेप के अंदर कितना वर्क डन हुआ है हमने ये फाइंड करना। अब हम ये मालूम तो नहीं कर सकते कि हर स्टेप के अंदर कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है। अब हम इस तरीके से इसको मालूम कर सकते हैं कि अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें V1 और V2 में, यानी कि V1 से ये गया, ठीक है, ये हमारे पास V1 था, जैसे V1 से ये फाइनल वॉल्यूम चेंज तक गया, यानी कि V2 या V4 तक गया, तो ये इसके अंदर कितना चेंज था। ठीक है, ये कैसे चेंज हुआ ये हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम अब देख रहे हैं, ठीक है, मालूम कर रहे हैं। अब वर्क डन इन सिंगल स्टेप अगर हम देखें तो हमारे पास है, हमें पता था
अब हमें पता है कि जो वर्क होता है, ठीक है, वर्क बराबर होता है किस चीज़ के, पी एक्सटर्नल प्रेशर ज़रब डी वी के, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम के, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये हमारे पास है वर्क डन का फार्मूला। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे मालूम करना है, अगर हम इसी इक्वेशन को देखें, हमने मालूम करना है यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम एक्सटर्नल प्रेशर को मालूम नहीं करना चाहते, हमें चाहिए हमारा अपना प्रेशर, इंटरनल प्रेशर जो हमने गैस मालिक्यूल्स की फॉर्म में हमने अप्लाई किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो पी एक्सटर्नल था हम इसे दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। जब दूसरी साइड पे ले आएंगे तो हमें जो नई इक्वेशन, जो नया फार्मूला ऑब्टेन होगा वो ये होगा कि, ठीक है, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी माइनस डी पी चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। ये जो ये वाला हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर हम पुट कर देंगे, ठीक है, वो हमने पुट कर दी। अब पी एक्सटर्नल का हमें पता है कि पी एक्सटर्नल किसके बराबर था, पी एक्सटर्नल बराबर है पी माइनस डी पी के, ठीक है, वो हमने पुट कर दी, ठीक है, और मल्टीप्लाई डी वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कि डी वी को ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डी पी के साथ। हमने उसे मल्टीप्लाई किया, जो हमें नई चीज़ हासिल हुई वो ये है कि माइनस पी डेल वी प्लस डेल पी डेल वी, ठीक है। अब अगर हम ये करते हैं कि हमारे पास ये जो ये चीज़ है ये स्मॉल अमाउंट में, इनके फ्रैक्शंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट्स में है, ठीक है। अब पॉइंट्स के अंदर है तो इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसे क्या किया कि हमने इसे निगलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हासिल होगी यानी कि चेंज इन वर्क विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल वी के, ठीक है। अब ये हमें हासिल हो गई नई एक चीज़, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने मालूम करना है डब्ल्यू मैक्सिमम, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इसको वर्क 1 और वर्क 2 के अंदर यानी कि W1 W2 और साथ में इस जो हमारे पास ये वैल्यू थी इसको हम वॉल्यूम के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट्स पुट कर देते हैं, ठीक है, V1 और V2 की। अब हमें पता है कि हमने एक जगह पढ़ा था कि जनरल गैस इक्वेशन किसके बराबर होती है, पी वी इजिकल टू एनआरटी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ से हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एनआरटी ओवर वी हो जाएगा। अब हम यही वैल्यू जो पी की वैल्यू हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन के अंदर पी की वैल्यू पुट कर दी, एनआरटी ओवर वी आ गया डॉट डी वी, ठीक है। अब जो चीज़ हमें पता है कि हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन के साइन से पहले लेके आते हैं। अब हमने क्या किया, अब देखें ये हमारे पास है W1 W2 यानी कि फाइनल से मैक्सिमम जो हमारी लिमिट थी वहाँ तक वर्क कितना था, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं ना कि W मैक्सिमम, तो हमने इसे लिख दिया W मैक्सिमम, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू थी कांस्टेंट थी, ये पहले आ गई इंटीग्रेशन के साइन से माइनस RT, ठीक है। अब दोबारा से वही हमने इंटीग्रेट अभी करना है डी वी को वॉल्यूम V1 और V2 के साथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को के साइन को ख़त्म करते हैं। अब उसको हमने ख़त्म किया तो हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग V, ठीक है, V1 V2 के अंदर, ठीक है, लिमिट्स के अंदर। अब हमने क्या करना है कि हम इसको दोबारा से एक नई इक्वेशन में लिखते हैं कि W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस RT ln V2 माइनस ln V1, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम 1 से और वॉल्यूम 2 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ln क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग है, ठीक है। और अगर हम नेचुरल लॉग को ख़त्म करना चाहें यानी कि log 10 की बेस में लेकर आना चाहें तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू होती है 2.303 log, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसे नई इक्वेशन के अंदर हम यानी कि हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसे हम ख़त्म करते हैं और जो बेस लॉग हमारा है उसके अंदर चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे अब नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। हमने वो वाला जो आम लॉग था, ठीक है, नेचुरल जो आम लॉग यानी कि लॉग हम ये कह सकते हैं कि log 10 जिसकी बेस है, ठीक है, हमने वो वाला लॉग उस लॉग के अंदर इस इक्वेशन को लेके आ गए हैं, ठीक है। तो अगर ये था वॉल्यूम के लिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे P2 ओवर P1 भी पुट कर सकते हैं तो ये थी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, W मैक्सिमम की, ठीक है, ये इक्वेशन हमने ड्रा की। तो ये हमारा था टॉपिक के वर्क डन आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ठीक है ना। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।